शुक्रिया मैडम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं धन्यवाद करूं कि अपना रोष प्रकट करूं। मुझे कभी नहीं सोचा था कि कृषि काले कानूनों के खिलाफ जिसने सबसे पहले किसानों के साथ जाके खड़ के इनका साथ छोड़ा, मंत्रिमंडल छोड़ा, आज वो काले कानून लाने वाले भी बोलेंगे और काले कानूनों के खिलाफ जिनका फर्ज बनता था कि वो इसके लिए लड़े, जो वॉकआउट करके भाग गए थे, वो भी बोलेंगे। लेकिन जिसने किसानों का साथ दिया, आज उनको ये हाउस में बोला जा रहा है कि वो बोल नहीं सकते। तो मुझे इस बात का खेद है, लेकिन शुक्रिया करती हूँ कि आपने मौका दिया। मैडम, जो सरकार कहती है कि किसान की आय दुगनी करेगी, लेकिन इस बजट में जो 2019 में किसान को 5.5% उस बजट में एग्रीकल्चर का हिस्सा होता था, आधा रह गया 2026 तक, तो इससे कैसे डबल होगी? जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी को एक ही साल में 12,500 फर्टिलाइजर की सब्सिडी हटा के किसान के ऊपर बोझ डालता है, वैसे डबल कैसे होगी? और जिस राज्य ने पिछले 70 साल से इस देश का पेट भरने का सबसे पहला काम किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाके, उस राज्य के किसानों के उनका किसान सम्मान निधि को आप 50% खत्म कर देंगे, तो फिर आप बताइए कि वो राज्य तो आ गई, वहां के 80%, 90% किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, तो वो किसान कहाँ जाए? 600 किसानों ने आत्मा खुदकुशी उनकी यहाँ पे, उन्होंने अपना जान समर्पण करी इस काले कानूनों के खिलाफ, लेकिन इस सरकार ने उनके हक में एक शब्द नहीं कहा। अफसोस ये बात है कि आज पंजाब की बेइंसाफी वैसे ही चल रही है। पहले हमारा पानी रिपेरियन प्रिंसिपल, जो हमारा पानी सबसे पहले हमारा हक बनता है, रवि ब्यास वाटर, वो आपकी कांग्रेस सरकार ने खींच के आपके हरियाणा और राजस्थान को दे दिया, और पंजाब के लोगों का ना पीने का पानी, ना किसानी का पानी रह गया। और ये अब SYL का नहर आप लोग सब जोड़ के बनाना चाहते हैं, बचा कुचा पानी मिल जाना चाहते हैं। हमारे डैम जो हमारे पानी के ऊपर, हमारे जमीन के ऊपर, हमारे लोगों को हटा के हमारे जो डैम बने, वो इन लोगों ने 2021 में ऐसे कानून लाए कि BBMP के बोर्ड में से पंजाब का हिस्सा ही सारा, नुमाइंदगी सारी हटा दी, और फिर जब बारिश होती है तो डैम खोल के पूरे पंजाब में तबाही फैलाई जाती है। जब पानी कम होता है दूसरे राज्यों को दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैडम, इसी तरह मैं आज यही बेनती करना चाहूंगी कि ये जो हिस्टोरिक बेइंसाफी हमारे साथ चल रही है, ये सारे बेइंसाफी खत्म किया जाए। पंजाब में 2025 में 40 साल का सबसे बुरा वहां पे ओथे हड़ आया। अब मेरे से पहले जो बात कर रहे थे यहाँ पे आम आदमी के, और ये सारे जने आप लोग, इनका सरकार ने उधर जाके फ्लड टूरिज्म, 20 मंत्री वहां पे गए, पर वहां पे 12,500 करोड़ कहते हमने SDRF दिया है। एक नवा पैसा किसी को नहीं, एक दवानी किसी को नहीं मिली। तो जो 12,500 करोड़ ये आम आदमी पार्टी से खा गई है, तो आपने कौन सी इंक्वायरी बैठाई है और कहां आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो पैसा उनको मिले? आज मैं यही बेनती करती हूं कि सबसे पहले हमारी मांग यही है कि किसानों की MSP, स्वामीनाथन फॉर्मूला, C2+ 50% सारों की मांग है, आप उसके बारे में आप बात करिए। उसके बाद मैं ये बात मांग करती हूँ कि पंजाब को अपने पानियों का पूरा हक दिया जाए, रिपेरियन प्रिंसिपल्स फॉलो की जाए, रिस्टोर फुल राइट ऑफ पंजाब ऑन रिपेरियन प्रिंसिपल ओवर आवर वाटर्स। BBMP में जो हमारा मेंबर हटा दिया उसको एक बार आप रिस्टोर करिए, ताकि पंजाब के ऊपर ना फ्लड होए, ना उसका पानी उससे चोरी किया जाए। और तीसरी बात, जिसके कारण BBMP जो दिल्ली बैठे अफसरों और पंजाब को बाढ़ से सारा मैन मेड ट्रेजेडी हुई थी, उसके खिलाफ एक्शन किया जाए, इंक्वायरी की जाए और एक्शन लिया जाए। एंड थर्डली, एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइए। वो 12,500 करोड़ जो आपने दिया, आपके प्रधानमंत्री ने एक टुपका 1600 करोड़ का दे दिया, एक दुआनी नहीं मिली, वो पैसा कहाँ गया, वो आम आदमी कहाँ खा गई, उसकी इंक्वायरी बैठाइए। मैडम, लास्टली, आप यहाँ पे सब जानते हैं ईरान का जंग चल रहा है। हमारे पंजाब की बासमती सबसे बड़ी क्वांटिटी में ईरान जाती है। 4 लाख करोड़ का कागो सब फंसा पड़ा है, करोड़ों का किसान का नुकसान। एक तरफ बाढ़ से वो मर रहा है, दूसरी तरफ MSP नहीं मिल रही है, और थोड़ा बहुत जो कमाता है वो उधर फंस गया। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उनके लिए क्या कर रहे हैं? यूरिया की किल्लत हर साल आती है, वहीं से यूरिया इंपोर्ट होता है। अब आने वाले फसल के लिए जब यूरिया चाहिए होगा, इनका क्या रोड मैप है? इन चीजों पे चर्चा करेंगे कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे कि किसान की आय दुगनी हो गई है, ऐसे हो गई, वैसे हो गई। किसान रोज खुदकुशी करके मर रहा है, उसको अपना हक नहीं मिल रहा। और पार्लियामेंट में जिस राज्य के सबसे ज्यादा योगदान अन्न भंडारण में 40% जिस राज्य का है, उस राज्य के ही एक MP को बोलना ना दिया जाए, बहुत दुख की बात नहीं है। शुक्रिया, आपने मौका दिया।